वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले परिचय दीजिए और ख़ास बात यह है कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती महू में बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई जा रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए और आप भी मुंबई का प्रवास करके यहाँ पे आई है, अपने संघर्ष करते करते यहाँ पहुँची है। तो हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से आप महू में आई है और इसके पीछे क्या कहानी है। मैं किसी काम से सिंगापुर गई हुई थी और जब मुझे याद आया कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती है तो मैं यहाँ महू आई हूँ और मैं यहाँ बाबा साहेब का अभिवादन करने और दर्शन करने आई थी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छी सुखद अनुभूति हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों का प्रेम, उत्साह और बाबा साहब के प्रति जो समर्पित उनकी भावना है, मुझे उसे देख के बहुत अच्छा लगा। और बाबा साहेब ने जो स्पेशली महिलाओं के लिए किया है, सभी भारत की सभी महिलाओं को ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पिता हैं वो जन्म देने वाले हमारे जैविक पिता हैं, मगर हमको पढ़ने लिखने की, हमें समानता की आज़ादी, जो आज हम धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं, 2 शब्द बोल सकते हैं, आज जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये सारी हिम्मत, ये सारी हमें आज़ादी बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है। और उन्होंने संविधान लिखा है, पूरे मानवता के लिए उन्होंने कल्याण की बातें लिखी हैं। वो सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के नहीं थे, वो विश्व की एक महान अनुभूति है। इसीलिए विश्व के कई देशों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। और उन्होंने, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के हम शिक्षाओं पे चले तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। हमारी युवा पीढ़ी में बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। अगर समझ लीजिए एक एटम बम की ऊर्जा है, अगर हम उसको रचनात्मक काम में, समाज के अच्छे में, देश की अच्छाई में लगाएं तो भारत को कोई विश्वगुरु बनने से रोक नहीं सकता है। आपका अचानक बुद्धिज्म की ओर रुझान कैसे बढ़ गया, मतलब एकदम से? सर, मैं अपने कुछ चीज़ों से परेशान थी, थोड़ा सा तनाव वनाव में रहती थी। तब मुझे थाईलैंड में पता पड़ा कि एक सत्यनारायण गोयंका जी हैं जो एक विपश्यना ध्यान सिखाते हैं। तो उनके थ्रू जब मैंने 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स किया और मेरे बेटा भी मेरे साथ था, और उसमें जो मैंने अद्भुत फ़र्क देखे और वो मुझे उससे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये बात का दुख लगा कि अगर मेरे मदर फादर इन लॉ जिंदा होते तो हम उनको भी भेजते। बुद्ध किसी एक धर्म विशेष के नहीं है, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, वो एक ऐसी राह है जो सबको शांति और सुकून और न्याय दे सकती है। अहिंसा पे आधारित वो है। और गोयंका जी के कारण बहुत सारा जैन समाज उनसे जुड़ा हुआ है। इगतपुरी में तो कई मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं और शांति को पाते हैं। शांति, सुख सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। और हमें एक किसी धर्म से या कट्टरता से बंध के नहीं, मानवतावादी विचार करके चलना चाहिए, तभी भारत का कल्याण होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। चूँकि आप पूरे विश्व में घूम चुकी है और अचानक आप महू में आई है, कैसा महसूस करती है? महू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली आई है और बहुत ही आपको अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लगता है हमें। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं हरदम एक बात ध्यान रखती हूँ, सिकंदर महान ने लिखा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पर जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे हाथ को, मेरे कब्र के बाहर लाश को, हाथ को खुला रखा जाए ताकि लोगों को मालूम चले कि ये जो मैंने धन कमाया था ये मेरे कोई काम नहीं आया, मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो हम सबको खाली हाथ जाना है, हम बंद मुट्ठी आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो ये घमंड, ये ऊंच नीच की भावना, ये जाति, ये सब चीज़ें जहर हैं। ये समाज से अगर मिटाएंगे तो ये हम सही मानव हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर की बातों को हमें बहुत गहराई से, बड़े मन से आप समझेंगे तो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है और भारत के लिए तो परम कल्याणकारी है। चूँकि रिटायर्ड है अभी आप और भविष्य में आप कुछ करना चाहते हैं, तो समाज के लिए किस तरह का काम करना चाहेंगे? 4-5 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। तो अभी मैंने ये देखा कि अगर आपको कुछ करना है, समाज के लिए आगे बढ़ना है, तो आपके पास राजनीतिक मंच होना चाहिए। आप अकेले 10-15 लोगों का भला कर सकते हो, जब किसी पार्टी से जुड़ के आप भला करते हो तो काफ़ी लोगों का भला कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई राजनीतिक मंच मिलेगा, कोई पार्टी से काम करने का मौका मिलेगा तो मैं निश्चित ही ज्वाइन करूंगी। और अभी मेरे पास वक्त है, तो मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाए कि हम अपने नज़र में गिरे नहीं, कुछ हम अच्छा कर जाएं। इस दुनिया में जन्म लिया है तो कुछ नेक काम जरूर करें, कुछ पुण्य जरूर कमाएं। महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचा, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए? जिस तरह से आज महिलाओं की स्थिति है, बड़ी दुखद है। गाँव में भी आज काफ़ी अन्याय अत्याचार होते रहते हैं, क्या आपने सोचा है? हाँ, गांधी जी ने कहा था भारत गाँव में बसा हुआ है। शहरों में आप देखोगे, बॉम्बे में, विदेशों में महिलाएं बिल्कुल अलग स्थिति में। इवन बम्बई और महानगर पकड़ लो, महिलाओं को बहुत आज़ादी है, पर गाँव में आज भी महिला नारकीय जीवन व्यतीत कर रही हैं। बहुत उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है।
तो उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए जागृत होना पड़ेगा। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर उसके जगह हम संविधान पढ़े तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमें क्या हक मिले हैं हमें मालूम होगा। और महिलाओं को जो कानून शास्त्र की पढ़ाई है LLB, उसमें आगे आना चाहिए, ताकि ऐसी महिलाएं जिनके साथ जैसे अत्याचार हुआ है, बलात्कार, शोषण, उन महिलाओं के केस लड़ सकें। कई महिलाएं अपनी जो तकलीफ है वो किसी पुरुष को बता नहीं सकती है, उनको वो पर्दे में रहती है, घूंघट निकालती है, तो वो अपने विरुद्ध जो अत्याचार हुए उसके लिए मुंह नहीं खोल सकती। पर कोई महिला उनको प्यार से समझाएगी, आप घबराइए मत, आप अपनी तकलीफ बताइए, तो डेफिनेटली उनको भी न्याय मिलेगा। इसलिए महिला समाज को आगे आना चाहिए। और इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के पुरुष समाज से निवेदन करूंगी, स्पेशली बड़े भाई हैं, पिता है, चाचा मौसा जो भी हैं, वो महिलाओं के पढ़ाई के लिए दिल खोल के उन्हें मौका दे, उन्हें आगे जाने दें। यही सेवा देश की और यही धर्म की सेवा है और यही देवी की सेवा है। आप नवरात्र का त्यौहार मना लो, आप कुछ भी कर लो, पर आपको असली सेवा करनी है तो महिलाओं को पढ़ाई में आगे भेजिए, तो ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती, इस अवसर पर समाज को आपका क्या संदेश है? समाज को यही संदेश है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या छोटे छोटे मजहबों में ऐसे पंथों में नहीं बंधे। थोड़ा सा दिल उदार करके सोचिए। कोरोना आया था, वो सबको चपेट करके ले गया, उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखा। तो हम सब एक ही, हम इंसान हैं और हम इंसान जैसी रहे, इंसान जैसी भावना रखें। हमारे में से जलन, ऊंच नीच, भेदभाव अगर हम ये ख़त्म कर देंगे तो ये भारत सच में स्वर्ग हो जाएगा और हमको किसी कल्पना वाले स्वर्ग की को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें यही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा अगर हम अच्छे से रहते हैं, किसी का भला करते हैं, भला चलते हैं। और ये जो बात बोली है कर भला हो भला, तो ये सच है, 100% सच है। एक बार दर्शकों को फिर से एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शिल्पा पांडे है। मैं सिंगापुर गई हुई थी, वहाँ से आई हूँ। मैं एक्चुअली मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानती हूँ। और अभी तो मैं मुंबई में ही स्थायी हूँ, पर मेरे जो मैंने सुना है मेरे पूर्वज जो हैं वो इंदौर से रहे हैं, कुछ साल उन्होंने इंदौर में गुजारे हैं। तो स्पेशली मध्य प्रदेश से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खास लगाव था। मैं पहली बार महू आई हूँ तो मैं बहुत डरती आई हूँ और आम लोगों की तरह मैंने यहाँ जीवन जिया है। 2 दिन का उनके दुख तकलीफ़ें देखी है। तो मैं थोड़ा सा प्रशासन से एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बोलते हैं ना बाथरूम और टॉयलेट की जो व्यवस्था है यहाँ थोड़ी और आधुनिक करें। जैसे कोई बेचारा बूढ़ा इंसान है, कोई ऑपरेशन वाला पेशेंट है, वो इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते, तो स्पेशली कमोड वगैरह हो, थोड़े विकलांग के लिए जो टॉयलेट होते हैं वो हो और पानी की भरपूर व्यवस्था हो। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े। तो ये मानव सेवा ही धर्म सेवा है, यही देश सेवा है, यही समाज सेवा है। तो लोगों का काफ़ी उद्धार होगा। और मैं लोगों को भी ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको ऐसे बोल दिया है कि अछूतों के नेता, ऐसे नहीं है, वो सभी के नेता है। उन्होंने श्रमिकों, दलितों, सभी के लिए काम किया है। और एक बात मुझे और बोलनी है, जो आज हम औरतों को, नारियों को, आदमियों के समान जो तनख्वाह मिल रही है, जैसे एक मैनेजर को तनख्वाह मिलेगी वही आपको मिलेगी। तो ये जो समानता का अधिकार है, मैटरनिटी लीव है, प्रसव काल के दौरान आपको जो स्पेशल सुविधा मिली है, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। हमारे जन्म देने वाले जैविक पिता भले ही पूजनीय है, आदरणीय है, पर इस पिता का ऋण हम नहीं चुका सकते। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।